गर्व करो कि आप सनातनी हो, हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है। हम ऐसे पूर्वजों की संतान हैं जिनका स्वर्ग में आना और जाना लगा रहता था। हम लोग उसके नहीं है कि वहां ऐसी वो 72 रहती है कि वो समुद्र में थूक भी देंगी तो मीठा हो जाएगा। हम ऐसे उनको, हम वैसे उनके, शायद लोग वहीं जाएंगे खारे पानी मीठे पानी वाले। हमारा यहाँ तो स्वर्ग का अलग कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ तो आके भी जाके आते थे स्वर्ग से, देवराज इंद्र के यहाँ। तो इसलिए गर्व करो, तुम्हारा स्वर्णिम इतिहास ऐसा है। जब गर्भ में जाता है, जब उसके शरीर के अंग की त्वचा नहीं बनती है और उस समय मां नमक मिर्च या कुछ तीखा खाती है तो डायरेक्ट बच्चे के बदन को चुभता है। ध्यान से सुनना, इसको समझ गए तो मनुष्य जीवन का रहस्य समझोगे। बच्चे के बदन को चुभता है। कभी उंगली कटी है, छिली है कभी उंगली, ये नाखून की चिट उखड़ी है, उखड़ी होगी कभी, और इस पे कभी नमक मिर्च या कुछ ऐसी खट्टी वस्तु लगी है? जवाब दो। शैम्पू लगाए, कितना दर्द होता है? नहीं होता। यहां थोड़ी सी कटी है, दर्द इतना हो रहा है। गर्भ में तो पूरे ही शरीर पे वो त्वचा ही नहीं है। कल्पना करके देखो दर्द कितना होता होगा, गैस करो जरा। इतना ही नहीं, उस गर्भ में तमाम तरीके के कीटाणु होते हैं जो उसे नोचते रहते, खाते रहते हैं। वो चीखता है, वो चिल्लाता है, उसकी आवाज कोई नहीं सुनता गर्भ में, कोई भी नहीं। कई बार वो चीख चीख के मूर्छित हो जाता है, अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है। इससे भी बड़ी बात हम बताएं, मोस्टली मेडिकली लैंग्वेज में जो मिस कैरेज कहते हैं, वो बर्थ टू 4 मंथ, 1 से लेके 3-4 महीने तक, 5 लास्ट, मोस्टली 4 मंथ्स तक ये मिस कैरेज होते हैं। क्यों? वो दर्द नहीं सह पाता, वो पीड़ा नहीं सह पाता, असहनीय वेदना होती है गर्भ में। इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है कि एक हाथ से एक हाथ नहीं देख सकता। नहीं देख पाता हाथ से हाथ को। इतना ही नहीं है, और भी दर्द है। दर्द क्या है? रहने का स्थान कहां है? एक तरफ मल की पोटली, एक तरफ मूत्र की पोटली। मल मूत्र के बीच में रहता है, और कभी कभी तो वो मल मूत्र उसके मुंह में भी चला जाता है। मैं आपसे, अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, कई डॉक्टरों ने कहा होगा डर्टी वाटर इन हिज माउथ, गंदा पानी इसके मुंह में चला गया। सुना है कि नहीं ये शब्द? जवाब दो, माताओं ने सुना है? गंदा पानी कौन सा गंदा पानी? कोई मलमूत्र ही तो है, वो उसके मुंह में गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, छापी हेड़ा का गंदगी कचड़ा जहां पड़ा हो, जहां पड़ा हो, और वहां तुमसे कहा जाए कि आधे घंटे कुर्सी डालकर बैठो, बैठोगे? बोलो, जोर से बोलो। क्यों? छी 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 छी, क्या छी छी? अरे सब गंदगी, स्मेल आ रही है, यही कहोगे ना? कभी मां के गर्भ के बारे में नहीं सोचा? यहां तो सिर्फ कचड़ा पड़ा हुआ है। इस संसार में सबसे गंदी चीज हम किसको मानते हैं? मल और मूत्र को। उसी मल मूत्र के बीच में 1-2 दिन नहीं, 9 महीने, 9 महीने काटे हैं उसी मलमूत्र के बीच में। अगर ये जन्म बिगड़ गया तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा और बार बार उसी मलमूत्र के पास रहना पड़ेगा, बार बार वहीं रहना पड़ेगा। और उसका जिम्मा, उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, तुम्हारी है। उसके जिम्मेदार तुम हो। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कब आ रहा था फ्लाइट में? कब आया मैं? परसों की बात है।
17 सुबह को आए ना, सुबह को आए ना इधर है। अरे मैं बोल दिया ना 17 को सुबह आया, 17 को सुबह आया मैं। मुझे फ्लाइट में, हम लोग जनरल लोग हैं, कॉमन वो कौन सी इकोनॉमी क्लास होती है एक, तो हम इकोनॉमी में बैठे हुए थे। तो एक हम जैसे लोग तो उसी में चल रहे तो ज़्यादा अच्छा, वहीं बैठे थे। वहीं हमारे बगल में एक और बैठ गया, बैठे होंगे कोई था, तो वो बोले महाराज आप कहाँ से? मैं वृंदावन से हूँ। तो वो बोले मेरे नाना जी 35 साल वृंदावन में रहे और वहीं उन्होंने प्राण त्यागे। मैंने कहा बड़े भाग्यवान हो, बड़े अच्छे परिवार से हो, बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत अच्छे हो। बोले महाराज सब बड़े तिलक लगा रखा था, कोई भक्त परिवार के थे। तो उन्होंने कहा कि हम नाना जी से। अच्छा पता नहीं मेरी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो गई, जब मेरे मुंह से निकल गया मैंने आपका अपने विषय में क्या प्लान है? अब वो मेरी तरफ यूं घूर घूर के देखे। अच्छा हम भी ठहरे देवकी नंदन, तो हमने भी पूछ लिया, मैंने आपका अपने विषय में क्या प्लान है? बोले मतलब? मैंने आपके नाना जी 35 साल वृंदावन में रहे, तब उन्होंने वहां प्राण त्यागे। आपका अपना क्या प्लान है? आप कहां प्राण त्यागेंगे? नहीं हंसी नहीं, इस पे पीछे वो थोड़ा सा उनको अजीब लगा होगा, ऑब्वियसली लगना ही था। तो वो बोले नहीं मतलब आप, मैंने जस्ट आई एम आस्किंग। बोले नहीं अभी ऐसा मैंने प्लान नहीं किया। नहीं ये नहीं कहा उन्होंने कहा कल किसने देखा है? मैंने कहा आपका क्या प्लान है? तो बोले कल किसने देखा है? मैंने बिजनेस करते हो? बोले हाँ करते हो। तो उन्होंने अपना कोई बिजनेस बताया, मैं बताऊंगा नहीं उन्होंने क्या बताया। मैंने बिजनेस की प्लानिंग करते हो? बोले हाँ करता हूँ। किसकी? बोले कितने दिन की? बोले 2-4 महीने की तो प्लानिंग करके चलना पड़ता है, तो करता हूँ। मैंने बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हो, मौत की नहीं। अरे महाराज बिजनेस की प्लानिंग तो इसलिए कर लेते, मैं मर भी गया तो मेरे बच्चे संभाल लेंगे। तो मैंने कहा तुम्हें मौत की तो उससे भी ज्यादा जल्दी करनी चाहिए प्लानिंग। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा तुम मर भी गए तो तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे बच्चे संभाल लेंगे, पर मौत ऐसी विषय है कि इसे तुम्हारे बच्चे नहीं सिर्फ तुम ही संभाल सकते हो, इसलिए इसकी प्लानिंग पहले करो। भाई बिजनेस तो कोई भी संभाल ले, पर तुम्हारी मौत कोई संभालेगा? वो तो तुम ही को संभालनी पड़ेगी। इसलिए जीवन में चाहे जो प्लानिंग करनी हो, पर अपने कल्याण की प्लानिंग पहले करनी चाहिए। वही श्रेष्ठ है, वही समझदार है। अब सुनो, 1-2 महीने नहीं, अब सुनो उससे भी बड़ा कष्ट है। क्या? उल्टा लटके रहना पड़ता है, गर्भ में सर नीचे पांव। अभी भी छापी एडा में लोग दुकान खोल के बैठे होंगे, किसके चक्कर में? जोर से बोलो। नोट के चक्कर में। जबकि वृंदावन से भागवत महापुराण की कथा हो रही है, हजारों लाखों लोग यहाँ की कथा सुन रहे हैं, पर फिर भी कई लोग दुकान खोल के बैठे हैं अभी भी। किसके चक्कर में? अरे बोले पैसे के चक्कर में। हाँ या ना? इस छापीड़ा में एक भी दुकान ऐसी है जहां 2 लाख रुपए एक दिन में कमा ले 3 घंटे में? है कोई दुकान? है? नहीं। हम 5 लाख रुपए देंगे, कल की कथा 3 घंटे लटक के सुनो। नहीं आप ताली मत बजाइए, हमारे सेंस को समझिए। एक दिन में 5 लाख तो कोई नहीं कमाएगा, हम 5 लाख दे देंगे, उल्टे लटक के सिर्फ 3 घंटे कथा सुननी है। अरे महाराज मर जाएंगे, हम नहीं सुन पाएंगे। यहां तुम पैसे के लिए कथा छोड़ रहे हो, वही पैसा हम दे रहे हैं तो तुम उल्टा लटकने को तैयार नहीं हो। अरे उस दिन की सुध करो जब मर के फिर गर्भ में जाओगे, 9 महीने माँ के पेट में उल्टा लटका फिर से रहना पड़ेगा। 9 महीने। और वहां ना तुम्हारी चलेगी, ना मेरी, ना राजा की, ना रानी की, ना राजकुमारी की, ना फकीर की। वहां के लिए सबके लिए रूल बराबर है। 9 महीने। और यही कष्ट पर्याप्त नहीं है, इससे भी भयानक कष्ट है। कब? जब व्यक्ति का जन्म होता है। इस शब्द को जरा ध्यान से सुन लीजिए आप प्लीज। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट सावधानी से रखो। ऐसे ऐसे बैठो। जन्म के समय कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है, ये वही मां जान सकती है
जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ हो जन्म के समय, जिसे नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं, ऑपरेशन नहीं, उस मां से पूछो कि दर्द क्या चीज है। सिर्फ शरीर में दर्द नहीं होता, सिर्फ नसों में दर्द नहीं होता, जानते हो हड्डियों में दर्द होता है। किसमें? हड्डियों में। जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो, इतना दर्द उस देवी को होता। अच्छा, बच्चे को भी सेम दर्द होता है। आप जो माताएं बैठी हैं वो ध्यान से सुने, जब बच्चे को जो जन्म होता है वो सेम दर्द, सेम पेन उस बेटे को भी होता है, बेटी को भी होता है जिसका जन्म हो रहा, और वही मां को होता है। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है और जब मां बच्चे को जन्म देती है, वही दर्द से वो बच्चा सह रहा है। अरे मां तो फिर भी 18-20 साल की है, वो तो 18 सेकंड का भी नहीं है अभी, उस पे क्या गुजर रही होगी। जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम पे क्या गुजर रही होगी उस समय। अच्छा, बच्चे को तो याद नहीं रहता, माओ को सबको याद है कि दर्द क्या होता है ना। कैसी कैसी गालियां निकलती है मुंह से। स्त्री होने पर धिक्कारी आती कि मुझे स्त्री क्यों बनाया भगवान। भगवान को भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, कसम खा लेते हैं आज के बाद इस कल मुए का मुंह नहीं देखूंगी। कितना दर्द होता है। हाँ या हाँ ना बोलो ईमानदारी से, हाँ या ना। अरे जो दर्द मां को हो रहा है वही दर्द बच्चे को हो रहा है। आज वो दर्द याद है हम में से किसी को? याद है? क्यों नहीं है? क्योंकि माया ने उसे भुला दिया। फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे और फिर वही दर्द सहेंगे। हे मां, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार जन्म, बार बार मरण। इससे छुटकारा पाने के लिए ही मनुष्य जीवन मिलता है। और जो मनुष्य जीवन पाने के बाद भी मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास न करे, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं संसार। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसा नहीं, जोर से। उस समय गर्भ में व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे इस नरक से निकालो। भगवान कहते चलो हम तुम्हें इस नरक से निकालेंगे, हमें क्या मिलेगा? व्यक्ति कहता मैं आपको क्या दे सकता हूं, मैं तो किसी लायक नहीं हूं। बोले है हो ना, तुम हमें दे सकते हो। बोले क्या? बोले जब मैं तुम्हें मनुष्य बनाकर भेजूं तो पृथ्वी पर ऐसे काम करके आना जिसके कारण तुम्हारा पुनर्जन्म ना हो। ऐसे काम करके आना। मैं प्रतिज्ञा करता हूं प्रभु, मैं ऐसा ही कर्म करके आऊंगा कि जिसके कारण मेरा पुनर्जन्म ना हो। लिसन टू मी माय डियर, नहीं तो तुम्हारा चालान कट जाएगा। आगे वालों बड़े ध्यान से सुनो, चालान तैयार है। भगवान मैं प्रण करता हूं, गर्भ में सबने प्रण किया है, मैं वही कर्म करूंगा जिसके कारण मुझे दोबारा जन्म न लेना पड़े। भगवान बोले ठीक। लेकिन व्यक्ति बोला महाराज कृपा करना एक और। बोले क्या? कि मैं जैसे ही दुनिया में जाऊंगा सब भूल जाऊंगा, माया मुझे सब भुला देगी, आप याद दिलवा देना। भगवान बोलते हैं तथास्तु, मैं तुम्हें याद दिलवा दूंगा। जब तुम भूल जाओगे तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। और आपको भी याद दिला दिया ठाकुर जी ने आज की कथा के माध्यम से। जब किसी ने आपको कहा ना वहां कथा हो रही है, वो ठाकुर जी का दूत था, वो ठाकुर जी का वचन था कि उन्होंने तुम्हें याद दिलाया कि जाओ उठो, अब तो अपने कल्याण के बारे में सोचो। तुम्हारे 20 गए, तुम्हारे 30 गए, तुम्हारे 40 गए, तुम्हारे 50 साल गए। अरे यहां कईयों के तो 70-80 गए। कुर्सी पे जो बैठे मोस्टली तैयारी वाले ही हैं। नहीं, वो तैयारी नहीं, आप गलत तैयारी के विषय में समझ रहे हैं। वो नहीं कह रहा हूं मैं। पर ये तो सत्य है ना साहब, है कि नहीं? मैं तो कह रहा हूं आज ही अपने दिन की शुरुआत समझो।
आज ही अपने कल्याण की शुरुआत कर दो। आज मेरे कृष्ण के हो जाओ, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, चाहे तुम्हारी 90 साल क्यों ना हो। आज भी अगर तुम मेरे कृष्ण के हो जाते हो, आई प्रॉमिस यू, आज के बाद पाप मत करना, कल्याण की जिम्मेदारी मेरी। इस भागवत को सुनने के बाद आज के बाद किसी को दुख मत देना, पाप मत करना। मजाल है यमराज के दूत तुम्हें छू जाए, सीधे ठाकुर जी के धाम जाओगे। और ऐसी गारंटी लेने वाला कोई, हाँ मेरे जैसा ये अक्खड़ हो सकता है, और मैं अक्खड़ हूं क्यों? मुझे भरोसा है मेरे कृष्ण के वाक्यों पर, और मेरा कृष्ण कभी मिथ्या भाषण नहीं करता, स्पेशली अपने भक्तों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो इसलिए आज के बाद अगर आप कोई त्रुटि न करें और कृष्ण के आज हो जाएं, आपका कल्याण कंफर्म है, निश्चित है। भगवान ने याद दिलाया तुम्हें, ये जो आप लोग चल चल के आ रहे हो ना, ये कथा में ये साधारण नहीं है, तुम्हारी अपनी मर्जी नहीं है, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है। किशोरी जी बांह पकड़ के लाई है कि चलो बहुत बीत गया है जीवन, अब बिताने का समय नहीं, क्योंकि जिस संसार को जिस प्रभु ने बनाया है वही संसार को चल। कई लोग तो पता है क्या कहते हैं, हम कथा में जाके बैठ जाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा? जब तुम्हारी मम्मी के पेट में थे तब तुम्हारा क्या हो रहा था? जब तुम्हारे मुंह में दांत नहीं थे तब तुम्हारा क्या हो रहा था? मछलियों का क्या हो रहा है? हाथियों का क्या हो रहा है? मच्छरों का क्या हो रहा है? चींटियों का क्या हो रहा है? क्या बात करते हो? तुम ये मत समझो कि दुनिया तुम चला रहे हो, तुम ये मत समझो कि तुम अपने परिवार को चला रहे हो। सच यह है तुम तो निमित्त मात्र हो, सिर्फ मेरा परमात्मा सबको चला रहा है। एक बहुत प्यारा भजन है, हम चाहेंगे एक दो पंक्ति गुनगुना लें, जिससे आपका वो एनर्जी इंजेक्शन लग जाएगा, हैं? तो ताली बजाकर सब बैठे बैठे गाएंगे, बहुत प्यारा भजन है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो बीज हमने बोए थे पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ताली बजाकर सभी बोलेंगे। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए।